हेलो स्टूडेंट, आज मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के लिए रसायन विज्ञान विषय का मॉडल पेपर लेके आई हूँ। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही आपको इस मॉडल पेपर से ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी और भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको दूसरे विषय के मॉडल पेपर के वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम चलते हैं अपने मॉडल पेपर में, जिसमें है कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र। समय है 3 घंटे का और इसका पूर्णांक है 100। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निर्देश को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए, जो पहला प्रश्न है वो 3 खंडों में विभक्त है, खंड अ, ब और स। तो सबसे पहले हम खंड आ देखेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख रहे हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो सही ऑप्शन है उसको आपको लिखना है। तो इस तरह से 5 प्रश्न जो है वो एक एक नंबर के हैं, तो टोटल 5 अंक के इसे प्रश्न है। यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आपको 4 ही प्रश्न दिख रहे हैं, दूसरे पेज में है ये 5वां। यहाँ से आप देख सकते हैं 5वें में दिया है, औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो सही है उसको आपको लिखना है। अब है दूसरा खंड बा। खंड बा में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, ये भी 5 अंक वाले हैं, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का है। अब है खंड सा। यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खंड सा है सत्य या असत्य। इसमें भी आपके 5 प्रश्न दिए हैं, हर प्रश्न पे 1 अंक आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न जो 3 खंडों में विभक्त है, आ, बा और स, टोटल उसमें 15 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पे आपको 1 अंक मिलेंगे। मतलब आप अगर प्रश्न 1 पूरा बनाते हैं तो आपको उसमें 15 अंक पूरे मिलेंगे। अब चलते हैं हम प्रश्न में। प्रश्न दूसरा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न दूसरा है, भौतिक साम्य के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न तीसरा, श्यानता की परिभाषा दीजिए। प्रश्न चौथा, बफर विलयन क्या है। प्रश्न 5, Al के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का क्या कार्य होता है, मतलब एल्यूमिनियम। प्रश्न 6, ओलियम क्या है। प्रश्न 7, अणुसूत्र C2H6O के क्रियात्मक है ना, क्रियात्मक लिखा है, क्रियात्मक समावयी बनाइए। फिर है प्रश्न 8, Cl2 गैस के 0.25 मोलों में Cl2 अणु और Cl परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्रश्न 2 से लेके प्रश्न 8 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो 2 अंक वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में लिखना है, तभी आपको इसमें 2 अंक मिलेंगे। आप इस प्रश्न के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न 9, बोर मॉडल की 3 मुख्य अभिधारणाएं लिखिए। प्रश्न 10, शॉटकी दोष क्या है, 2 उदाहरण लिखिए। प्रश्न 11, 70 ग्राम अवाष्पशील विलय को 250 ग्राम पानी में घोलने में प्राप्त विलयन 100.26 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। विलय का अणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये 3 अंक वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिए प्रश्न 9 से आगे और देखेंगे हम, ये सभी प्रश्न जो है वो 3 अंक वाले प्रश्न हैं और इन 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर को आपको लगभग 50 शब्दों में लिखना है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ प्रश्न 12 को देख लेते हैं, पहले पेज में ही है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निकायों की एंट्रोपी में वृद्धि होगी अथवा कमी होगी, कारण दीजिए। तो यहाँ पे अभिक्रिया दिया हुआ है, इस अभिक्रिया से आपको पहचानना है कि इसमें एंट्रोपी की वृद्धि होगी या कमी होगी। ये 3 अंक वाले प्रश्न है। अब हम दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में है प्रश्न 13, खनिज व अयस्क में अंतर लिखिए व प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। ये 3 अंक वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पे 9 से 13 तक आपने देखा जितने प्रश्न हैं वो 3 अंक वाले प्रश्न हैं। अब प्रश्न 14 है, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और दूसरा है आयनन एंथैल्पी। इसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन दिया है आयनी अमाप और दूसरा है विद्युत ऋणात्मकता। तो ये है 4 अंक वाले प्रश्न।
और प्रश्न 15 है, निम्नलिखित संकुलों के नाम लिखिए। तो यहाँ इसको तो मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका क्या नाम है, इसलिए आप यहाँ से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा में जैसे दिया है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। इसमें टेट्राक्लोरो, इसमें 2 आयन है ना, तो ये 4। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रश्न 14 और 15 है वो 4 अंक वाले प्रश्न है, और 4 अंक प्रश्न वाले का उत्तर जो है आपको 75 लगभग 75 शब्दों में लिखना है। यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 ये 5 अंक वाले क्वेश्चन है। प्रश्न 16 और 17 दोनों 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं। प्रश्न 16 में है, अधिशोषण व अवशोषण में कोई 5 अंतर लिखिए, अथवा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में 5 अंतर लिखिए। इन दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। फिर प्रश्न 17 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरक कीजिए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को आपको पूरा करना है, मतलब ये अभिक्रिया है, इसकी उपस्थिति में बनी है, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये भी 5 अंक का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट में और भी है, ये जैसे दिया है दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, है ना, ये पूरी अभिक्रियाओं का इसमें से आपको इसको पूरा करना है। अधूरा है यह अभिक्रिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज में भी अभिक्रिया दी हुई है, उसे भी आप ध्यान देंगे। अब प्रश्न 18, प्रश्न 18 में है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, समीकरण लिखिए। यहाँ पे समीकरण लिखना है आपको। क्वेश्चन जैसे दिया है एथाइन से एथेन, तो एथाइन से एथेन, एथाइन है उसमें से आपको एथेन में परिवर्तन किस तरह से करना है, तो उसके लिए एक समीकरण बनता है, तो उस समीकरण को आपको लिखना है। अथवा में भी है, नीचे दिया, पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 अंक वाले प्रश्न है। तो मैं बता दूं, आपके पेपर में प्रश्न 18 और प्रश्न 19 2 क्वेश्चन हैं जो अंक 6 वाले हैं, और 6 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे इतने सारे इसमें हैं, इतने में आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अथवा यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। आयोडोएथेन को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो इसका रासायनिक समीकरण बनाना है। ऊपर में दिया था परिवर्तन करके समीकरण लिखना है, तो दोनों में से आपको तैयारी करनी है, जो आपसे बनता है उसको आपको लिखना है। अब है प्रश्न 19, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 19 में है, निम्न को समझाइए। यहाँ पे है ओजोन छिद्र और दूसरा है अम्ल वर्षा है, 6 अंक वाले हैं। 6 अंक वाले को आपको 250 शब्दों में लिखना है। अथवा में दिया है ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। प्रश्न 19 में ये आपको समझाना है, लिखना है इसके बारे में। दोनों अथवा दिया, अथवा में से कोई भी एक को आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसके जो 19 क्वेश्चन है वो पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।